हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश थाकड़ एंड आई एम केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हम रीड कर रहे थे, देखो एलिमेंट्स के बारे में हमने कुछ जनरल पॉइंट्स लिखे थे। भाई नेचर में जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है, उसके अलावा बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये 3 एलिमेंट्स टोटल बॉडी वेट का 90% जो है इनका बना होता है। उसके अलावा हमने देखा टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 118। ठीक है, जिसमें से 92 सॉलिड होते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ जनरली क्या होते हैं? मेटल्स। ठीक है, उसके अलावा 11 एलिमेंट्स क्या होते हैं? गैसियस होते हैं। एंड 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं? लिक्विड। कौन कौन से? एक तो मरकरी जो क्या है, एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में मिलती है? लिक्विड फॉर्म में। उसके अलावा ब्रोमीन जो एक नॉन मेटल है बट किस फॉर्म में मिलती है? रूम टेम्परेचर पर इन लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ हम जनरल पॉइंट्स की बात कर चुके थे। उसके अलावा एक और पॉइंट था गैलियम, सीजियम वगैरह। ये जो है जब हम इनको अपनी पाम पर रखते हैं तो क्या हो जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो एलिमेंट्स को हमने जो है 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। क्या क्या? तो देखो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स ठीक है, अब बात करें यहाँ पर मेटल क्या होते हैं। मेटल अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो बात करें जो क्या करते हो? लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं? मेटल्स। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? भाई कैटायन। ठीक है, और कैटायन बनाने वाले इनको हम ऐसे एलिमेंट्स जो कैटायन फॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे सोडियम, ये क्या करेगा? जब इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा? कैटायन। ठीक है, क्या बना लेगा? कैटायन। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेटल्स। अगर हम जनरली कहें तो द एलिमेंट्स in which 1, 2, 3 electron present in valence cell called metal। भाई जिनके पास क्या हो, बैलेंस सेल के अंदर जो सबसे लास्ट सेल होती है उसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटल। जैसे हम इसकी बात करते हैं सोडियम की, तो देखो सोडियम के अंदर क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट सेल के अंदर कितने होते हैं बच्चों? ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड जो थर्ड है बच्चों इसमें कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर जिसके अंदर वैलेंस सेल के अंदर कितना हो? 1, 2 या हम कहें 3 क्या हो? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड मेटल। अगर हम बात करें एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन इस दुनिया में देखो एक्सेप्शन की कमी नहीं है। हर जगह जाओगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल ही जाएगा। एक्सेप्शन में देखो हाइड्रोजन क्या है? एक्सेप्शन क्या है बच्चों? हाइड्रोजन के पास देखो बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस सेल में, बट दैट इज
इट इज नॉन मेटल। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बट ये फिर भी क्या है, एक नॉन मेटल है। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर द एलिमेंट which elements which are showing tendency of gaining इलेक्ट्रॉन, या हम कहें जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हम कहें इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं बच्चों, और क्या बनाते हैं, फॉर्म एनायन। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, एनायन फॉर्म करते हैं। किस टाइप से, देखो जैसे Cl है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Cl माइनस में। ठीक है, तो ये जो बनने वाला आयन है दैट इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जिस पर है वो क्या है बच्चों, एनायन। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। और नॉन मेटल जो एनायन बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नॉन मेटल किस टाइप के होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप के होते हैं। बात समझ में आ गई है। अब हम इस फॉर्म में अगर, जैसे ये डेफिनेशन लिखी है मेटल्स की, उस टाइप की डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो इनके अंदर, वैलेंस सेल के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन वैलेंस सेल प्रेजेंट 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे क्या है, कुछ इनर्ट गैसेस भी होती हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जिनके पास प्रेजेंट होते हैं, तो वो गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग हैं, चाहो तो उनको भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, होने को तो वो भी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ही होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उनको भी हम नॉन मेटल्स में ही काउंट करते हैं गैसेस को। ठीक है, तो यहां पर बात करें हम 4, 5, 6, 7, लेकिन 4 के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। 4 क्या है, ये इसमें कुछ एलिमेंट्स किस टाइप की, मेटल की टेंडेंसी भी शो करते हैं, तो कुछ नॉन मेटल्स की भी। जो ऊपर वाले एलिमेंट है कार्बन एंड सिलिकॉन, वो क्या है, नॉन मेटल। भाई कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, जबकि सिलिकॉन एक क्या है, मेटलॉइड्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं, जिनके पास टेंडेंसी, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4, 5, 6, 7। जैसे हम बात करें बच्चों क्लोरीन के अंदर, तो क्लोरीन के अंदर देखो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है, 2, 8, 7। तो देखो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन एक्सेप्शन, हमने कहा एक्सेप्शन की तो इस दुनिया में जो है कमी नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा। तो एक्सेप्शन क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है हीलियम। ठीक है, हम कहें हाइड्रोजन। हीलियम नोबल गैस में आ जाती है, तो जनरली इस टर्म को आप याद ना रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास देखो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना कितना चाहिए था, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी ये किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, काउंट किया जाता है बच्चों, नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। अब हम बात करें मेटल्स, तो देखो द एलिमेंट्स which are showing both types of properties। ठीक है, ये दोनों टाइप की, यानी कि लाइक हम बात करें मेटल एंड नॉन मेटल जो है, दोनों किस टाइप की, मेटल के जैसे भी
मेटल एंड नॉन मेटल लाइक, ठीक है। दोनों के जैसे जो है प्रॉपर्टीज अगर दिखाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी टेंडेंसी रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल, ठीक है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में बच्चों, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें बोरॉन है, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, उसके अलावा जर्मेनियम, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये क्या है, यहां तक ये तीन याद रखो। एक लाइन बनती है जब हम बात करेंगे तो ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये 3 एलिमेंट जनरली और भी होते हैं, 6-7 एलिमेंट होते हैं जो किस टाइप के होते हैं, मेटलॉइड्स टाइप के होते हैं। इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी होती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स जो बहुत टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये जनरल हमने बात की। अब हम बात करें, देखो मेटल एंड मेटलॉइड्स को हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, हम बात करें मेटल एंड नॉन मेटल्स के कुछ कैरेक्टर्स की। तो देखो बच्चों, मेटल, मेटल, नॉन मेटल, तो देखो जनरली अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल देखो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि किस टाइप की टेंडेंसी शो करते हैं, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या करते हैं, टेंडेंसी शो करते हैं और क्या बनाते हैं, कैटायन, ठीक है। जबकि ये क्या है, गेनिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। और ये किस टाइप के आयन बनाते हैं, एनायन। बात समझ में आई बच्चों? किस टाइप के आयन बनाते हैं, एनायन टाइप के, यानी कि नेगेटिव चार्ज जिन पर होता है उस टाइप के। अगर हम बात करें इनका स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स की, फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, तो मेटल्स जनरली क्या होती है बच्चों, मेटल्स की अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट, तो जनरली ये किस टाइप की होती है, जनरली सॉलिड, ठीक है। एक्सेप्शन में बच्चों क्या है, एक्सेप्शन हर जगह मिलता है देखने को। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है बच्चों Hg। Hg क्या होता है, लिक्विड होता है बच्चों एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये लिक्विड होता है। जबकि हम बात करें ये जो होते हैं नॉन मेटल्स, ये कैसे होते हैं, जनरली गैसियस, ये या हम कहें ये किस टाइप में, यहां पर फिजिकल स्टेट देखो गैसियस, ऑल फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं, ऑल फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। यहां पर ये सभी फिजिकल स्टेट्स के अंदर मिलते हैं, जैसे गैसियस, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं, बाकी ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो किस टाइप के हैं, गैसियस, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर एक नॉन मेटल है, कौन सा, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है बट कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। वन ऑफ द नॉन मेटल जो क्या है, किस फॉर्म में मिलता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड की अगर हम बात करें, कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है, डायमंड है, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, ये सब कार्बन की फॉर्म है। ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, आयोडीन, ठीक है, फॉस्फोरस, ये सब क्या है बच्चों, सॉलिड फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा और भी होते हैं इनमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, ये हो गई है इनकी फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों हार्डनेस,
तो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स जो है जनरली क्या होती हैं, हार्ड, क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, देखा होगा आपने। तो सबसे जैसे हार्डेस्ट की बात करें तो टंगस्टन, टंगस्टन ये क्या है, हार्डेस्ट मेटल है, ठीक है। उसके अलावा ऑस्मियम है, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, हार्डेस्ट। बट एक्सेप्शन में हम बात करें, एक्सेप्शन, ठीक है, तो देखो Hg ये लिक्विड होता है बच्चों, सीजियम ये क्या है, इसको हम पाम पर रखने पर ये क्या है, मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाता है, गैलियम है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, रुबेडियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ तो लिक्विड में ही मिल जाते हैं, और ये दोनों क्या है, इजीली क्या है, कट बाय नाइफ, इजीली जो है चाकू से इनको काटा जा सकता है, किसको, सोडियम एंड पोटेशियम को, ठीक है, इनको इजीली हम चाकू से कट कर सकते हैं, ठीक है। इधर बात करें किसकी, हार्डनेस की, तो ये जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट। बट एक्सेप्शन में क्या है बच्चों, एक्सेप्शन में डायमंड, डायमंड ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट, ठीक है। इस नेचर में सबसे हार्ड जो होता है वो क्या है, डायमंड है। आप हैमर लेके इसको तोड़ने जाओगे ना, हैमर ब्रेक कर जाएगा, बट इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, इतना खतरनाक होता है डायमंड, ठीक है। तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसके अलावा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये भी एक क्या है, हार्ड होता है। फॉस्फोरस, सिलिकॉन ये सब क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन में, डायमंड, अब समझ गए हो, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट है, ठीक है। टंगस्टन हार्ड होता है, मेटल्स के अंदर हार्डेस्ट मेटल कौन है, टंगस्टन है। बट इन अर्थ सबसे हार्डेस्ट क्या है, डायमंड है, ठीक है, जो क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। बात समझ में आ गई है, तो यहां तक पहले नोट डाउन करें बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट हम पॉइंट बात करें, हार्डनेस्ट हो गया, नेक्स्ट हम बात करें मेटल के अंदर, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो देखो मेटल्स के अंदर अगर हम बात करें MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो मेटल जनरली क्या होते हैं, हाईएस्ट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, टंगस्टन, टंगस्टन जो होता है इसका क्या होता है बच्चों, MP कितना होता है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 5660 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टाइप से ऑस्मियम है बच्चों, ऑस्मियम का क्या होता है 33 इतना डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बच्चों, इसका MP होता है, ठीक है। अगर हम किसकी BP की बात करें तो इसका कितना होता है 50 करीब करीब क्या है 5200 डिग्री सेंटीग्रेड, 5200 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, हाईएस्ट हमने मान लिया, ठीक है। जैसे आयरन के लिए, आयरन Fe का कितना होता है बच्चों, आयरन का जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इतना होता है बच्चों, ठीक है। और बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करें कंडीशन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में भाई कई सारे जो है एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, सम एलिमेंट्स, जैसे हम बात करें Hg, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली -38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका अप्रोक्सीमेटली जो है 35 के डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, जैसे सीजियम है,
रुबिडियम है, ये क्या है, इनका जो है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों। बात समझ में आ गई है। तो ये जनरली ज़्यादातर मेटल जो होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों नॉन मेटल्स की, तो ये क्या होते हैं, इनका जो एमपी एंड वीपी हैं वो क्या होते हैं बच्चों, लो होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लो। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या होता है, -186 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, ठीक है। इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट जनरली इसका क्या होता है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, ठीक है। इतने पर ये क्या करने लगती है, बॉईल करने लगती है, ठीक है। इस टाइप से इनका क्या होता है, काफी लो। बट एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन में डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसी में, देखो ये नोट डाउन कर लिया, हो गया नोट डाउन। तो देखो नेक्स्ट हम बात करें, बच्चों डक्टिलिटी, या हम बात करें कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर कंडक्टिव। क्या होते हैं बच्चों, कंडक्टिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स किस टाइप के होते हैं, कंडक्टिव। अगर हम देखें हाईएस्ट कंडक्टिव मेटल की, हाईएस्ट कंडक्टिव मेटल, अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी की बात करें तो बच्चों एजी की होती है, सेकंड कॉपर की होती है, थर्ड किसकी होती है, एल्युमिनियम गोल्ड, ठीक है, एयू। देन होती है बच्चों एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद ब्रास, ठीक है, ये ब्रास एक अलॉय है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, होते मेटल ही हैं। जनरली इनके क्या है, ये हाईएस्ट क्या होता है, कंडक्टिव, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव, ठीक है। देन कॉपर, देन एयू, देन एल, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें बच्चों नॉन मेटल्स के अंदर, तो नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, नॉन मेटल्स में बच्चों ये क्या होता है, नॉन कंडक्टिव। कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टिव, ठीक है। बट एक्सेप्शन की अगर हम बात करें बच्चों, एक्सेप्शन तो हर जगह मिलता है हमें देखने को। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है, एक्चुअल में ऐसा एलोट्रॉप है जिसका क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होता है ये, कंडक्टिव। और डायमंड की अगर हम बात करें बच्चों, डायमंड तो ये क्या होता है बच्चों, थर्मल कंडक्टिव। कैसा होता है, थर्मल कंडक्टिव होता है। बात समझ में आ गई है। हम दो टाइप की कंडक्टिविटी देखते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एक थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर हम बात करें, ये ऑर्डर है, हम यहाँ पर कंडक्टिविटी दोनों इलेक्ट्रिक एंड थर्मल दोनों की बात कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। बात समझ में आ गई है। वैसे ही अगर हम बात करें लोएस्ट कंडक्टिव, भाई बहुत कम याद जो है, नॉन कंडक्टिव मेटल क्या होती है बच्चों, लेड, ठीक है। पीडी जो होता है ये क्या होता है, लेड जो होता है वो क्या है, वेरी लेस कंडक्टिव होता है। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो ये नॉन कंडक्टिव मान सकते हो, बट थर्मल कंडक्टिविटी में ये क्या है, थोड़ा सा कंडक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या है, लोएस्ट या लीस्ट कंडक्टिव होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है बच्चों, क्या होता है, लेड। ये इसको एक्सेप्शन ही मान लो, ठीक है। एक्सेप्शन के अंदर इसको काउंट कर लो, ये क्या होता है बच्चों, लेस
कंडक्टिव होता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें किसकी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी तो बेटा क्या है, वायर बनाने की जो प्रोसेस है भाई, किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, ये क्या है, फॉर्म वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, वायर बना, किसी भी मेटल को जनरली हम किस में, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चों, 1 ग्राम गोल्ड को, 1 ग्राम गोल्ड, इसको जो है, इससे जो है 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है बच्चों। कितना, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, 100 ग्राम सिल्वर से 200 ग्राम क्या बनाया जा सकता है बच्चों, वायर बनाया जा सकता, सॉरी 200 मीटर क्या बनाया जा सकता है, वायर। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें बच्चों, तो जो टंगस्टन है आपने देखा होगा, इससे इतने महीन बार, इतने माइक्रो यानी कि ऐसे वायर बनाए जा सकते हैं जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ घर पर बल्ब लगे होते हैं लाइट के, वो उनके अंदर एक वायर लगा होता है। ठीक है, वो किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का। तो कितने थिन वायर, तो इनसे हम क्या बना सकते हैं बच्चों, वायर्स बना। तो इनके अंदर क्या, किस टाइप की नेचर होती है, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल। बट हम कुछ मेटल्स के लिए एक्सेप्शन में बात कर सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या है, नॉन डक्टाइल है। इनको हम खींच करके क्या है, लॉन्ग वायर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करें इधर, तो यहां पर देखो ये क्या होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल। बट एक्सेप्शन तो हर जगह मिलेगा बच्चों, एक्सेप्शन के से ही दुनिया चल रही है। ठीक है, और केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से ही भरी पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर। ठीक है, देखा होगा बच्चों आपने जो है, कई सारे जो है आजकल काफी सारे कंटेनर ऐसे आते हैं जो किसके बने होते हैं, कार्बन फाइबर के। आपके जो है गूगल्स जो पहनते हो, चश्मा जो लगाते हो, उसमें भी किस टाइप के वो आने लग गए हैं, ग्लासेस कार्बन फाइबर के बने, जिन जो क्या है इजीली ब्रेक नहीं करते। ठीक है, तो एक्सेप्शन में कार्बन फाइबर। ठीक है, ये नोट डाउन करो। हो गया बच्चों नोट। तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी चेंज, तो देखो मैलिएबिलिटी क्या होती है बच्चों, चेंज इनटू थिन शीट्स बाय बीटन ऑफ हैमर से इसको जो है भाई बीट करके और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, थिन शीट में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स किस टाइप की होती है, मेटल्स आर मैलिएबल। किस टाइप की होती हैं बच्चों, मैलिएबल होती है। ठीक है, ये क्या है, इनको हम शीट में चेंज कर सकते हैं, बट एक्सेप्शन सोडियम है, पोटेशियम है, इनको हम किस में चेंज नहीं कर सकते बच्चों, शीट्स में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम इधर बात करें किसके, नॉन मेटल्स के अंदर। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं ये किस टाइप के होते हैं बच्चों, नॉन मैलिएबल। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इनकी मैलिएबिलिटी की, तो ये जनरली एक्सेप्शन में इसमें क्या आ जाता है, कार्बन फाइबर। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी तो मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स जनरली क्या हैं? हाई डेंस होते हैं, ठीक है। ऑस्मियम जो है डेंसेस्ट मेटल ऑस्मियम होता है, जिसका जो है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम इसको कितना आ सकता है? इसका 22.59 ग्राम इसका रख सकते हैं। अगर इतना बोतल ले लें हम इतना सा, तो अप्रोक्स में जो है 6 से 7 केजी इसको रख सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा 6 से 7 केजी नहीं, 2-3 केजी तो मान ही लो इतनी बड़ी बोतल के अंदर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसका जो है क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इधर नॉन मेटल्स में, ये क्या है? लाइटर। ये क्या होते हैं? लाइटर होते हैं। यानी कि इनकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज लो। इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है बच्चों। जनरली कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, जैसे डायमंड वगैरह हैं, तो वो क्या होते हैं? हाईली डेंस होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों मेटल्स, ये जनरली कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं? किस टाइप के? आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स है वो किस टाइप के? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या जो है कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की जो हमने क्या किया? डिस्कस की हैं। बाकी इसके बारे में इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास जब 11th-10th में जाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। इससे इतना भी नहीं है, हमारे सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था, बट इतना हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट डाउन करो आप। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। वैसे भी इनके अलावा देखो 1-2 पॉइंट और हैं जो जनरली आप जानते भी हो, जैसे लश्चर, ठीक है। लश्चर मतलब मेटल्स क्या होती है? लश्चर होती है। इनके मतलब कुछ साइनिंग होती है स्पेशल, यानी कि ये साइनिंग करती हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो जनरल पॉइंट है सोनोरिटी, यानी कि अगर हम मेटल को क्या करें, किसी जो है हार्ड सब्सटेंस से हिट करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों? टन की आवाज आती है। वो क्या है? वॉइस प्रोड्यूस करती हैं, रिंग करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होती हैं, और जब हम किसी हार्ड सब्सटेंस से उस पर हिट करते हैं तो वो क्या होती है बच्चों? वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? 2 or more elements chemically combine together and form compounds। भाई 2 या 2 से ज्यादा जो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, वो क्या है? आपस में क्या करते हैं? कंबाइन, केमिकली रिएक्ट करते हैं, और केमिकली रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों? कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए कंपाउंड is a substance made up of 2 or more elements क्या करेंगे बच्चों? केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। केमिकली कंबाइन टुगेदर, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। टुगेदर इन फिक्स्ड, ये पॉइंट जरूरी है, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। यहाँ पर मास का क्या होता है बच्चों? फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ऐसे नहीं किसी भी कितना भी मास हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लाइक एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर देखो H2O है, ठीक है। तो H2O है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज है जनरली वो क्या है?
जो इसके कंस्टिट्यूएंट हैं उनसे क्या है, अलग होती है। ठीक है, यहां पर देखो H2O, तो जनरली ये जो मास है यहाँ पर ये क्या है 1:8 के रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ऑलवेज वाटर के अंदर आपको यही प्रोपोर्शन मिलेगा, मास का यही रेशो मिलेगा। ठीक है, कैसे देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 का 1 होता है, 2 का 2, ऑक्सीजन 16, ये कितना 1:8। ठीक है, तो हमेशा इसी रेशो में क्या करेंगे, ये कंबाइन होते हैं बच्चों। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, जिनसे ये फॉर्म हुआ है उनसे क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज जनरली क्या होती हैं बच्चों, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, जिनसे ये फॉर्म होते हैं बच्चों उनसे क्या होती हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, एलिमेंट्स, या हम कहें हाँ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनसे क्या होती है बच्चों, अलग होती है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। किससे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। इनसे जिनसे ये फॉर्म हुए उनसे क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, ये वाटर जो है किस किस से बना हुआ है, वाटर जो है H2O, किससे, H2 एंड O2 से फॉर्म हुआ है। क्या वाटर की नेचर इनके जैसे हाइड्रोजन के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, क्या नहीं करता। ऑक्सीजन के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है क्या, नो, वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, बट ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन करें। फिर इसके जो है हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज किसके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, नोट डाउन करें। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स। तो बच्चों बात करें किसके, कैरेक्टर्स की। ठीक है, अपने कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसके, कंपाउंड्स की। ठीक है, तो अपना तो साफ सुथरा है। ठीक है, नहा आते हैं भाई, साफ सुथरा तो रहेगा ही। ठीक है, तो देखो अब बात करें यहां पर, तो ये यहां पर क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास क्या मास जो होता है वो क्या है, एक फिक्स्ड रेशो में हमेशा फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट हम जैसे हमने बात किया, एग्जांपल देख लो, जैसे अगर हम बात करें H2O ले लो, CO2 ले लो। ठीक है, H2 हमेशा क्या है 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेगा। यहाँ थोड़ा सा आइसोटॉप की वजह से कभी कभी दिक्कत आ जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। CO2 अगर C12 ले तो यहाँ पर हमेशा किस रेशियो में, ये क्या है 12, और ये क्या है कितना हुआ 32। तो हम इसको देखो 4 से 3:8। ठीक है, तो देखो ये किसमें 3:8 के रेशो में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कहानी, तो ये इसी रेशो में प्रेजेंट, जनरली CO2 इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। वो तो कभी कभी कंडीशन बिगड़ जाती है कहीं पर स्पेशल कंडीशन में। ठीक है, ऐसा नहीं हर जगह बिगड़ जाए, ना तो कहो सर हर जगह बिगड़ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरली तो कौन सा यही रेशो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं यानी कि जिनसे ये फॉर्म हुआ है उससे क्या है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा नहीं अब H2 और H2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कहीं से मिलेंगी क्या,
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जो कंपाउंड्स होते हैं कैन नॉट सेपरेट इन इट्स constituent by physical and mechanical methods। ठीक है, हम जो है फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड से जो है इनको किसमें अपने कंस्ट्रेंट में ब्रेक अलग नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है वाटर को जो है, भाई वाटर है यहाँ H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तुम सोचो ऐसे खींच के अलग कर दें, या कोई जो है वाटर को फिल्टर करके अलग कर दें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लाइक देखो फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन है, उसके अलावा मैग्नेट है, ठीक है, और जनरली और कुछ भी नहीं होती, और भी देखो फिल्टर है, फिल्ट्रेशन, और जनरली क्या है, या जनरली इन दोनों से अलग मैग्नेट, ठीक कर लो, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक मेथड, ठीक है, मैग्नेट से इनको हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। उसके अलावा जनरली हम इनको और भी फिजिकल, ऐसे थोड़ी है कि वाटर को तुम अलग कर दो, ठीक है, तो इनको हम क्या है जनरल ब्रेक नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि इनको हम जनरली कुछ स्पेसिफिक मेथड्स ही हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं इनको सेपरेट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दें तो उस केस में, या हाइट बहुत ज़्यादा एकदम हीट कर दें इसको, उस केस में। ऐसा नहीं कि हर कभी जब इच्छा हुई वाटर को अलग अलग कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इनको हम इजीली क्या नहीं कर सकते बच्चों, सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स के अंदर देखो बच्चों इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है एमपी एंड बीपी वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये क्या है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, सभी के लिए एक जैसा होगा। सभी के लिए मतलब जैसे वाटर जितना भी है, वाटर एवरी वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए सेम क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। भाई जितना भी वाटर है वो सेम टेम्परेचर पर ही क्या करेगा बच्चों, मेल्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा हम एक पॉइंट और पढ़े, हमने स्टडी किया है बच्चों, क्या कि जो कंपाउंड्स होते हैं एंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, होमोजीनस होते हैं। किस टाइप के होते हैं, होमोजीनस। ठीक है, तो देखो कंपाउंड्स किस टाइप के होते हैं बच्चों, कंपाउंड्स होमोजीनस। ठीक है, किस टाइप के, होमोजीनस। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं जैसे एक ग्लास वाटर ले लिया, प्योर वाटर है, ऐसा थोड़ी है कि इधर H2O का मॉलिक्यूल अलग था और इधर अलग है। ठीक है तो भाई वैसे तो अलग हैं, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, वो तो सेम ही है ना। इधर भी, इधर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज, इधर है वो उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग, तो इनको हम जनरली क्या है अलग नहीं कर सकते ना। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनका क्या है, ये जनरली होमोजीनस होते हैं, एक ही टाइप के। भाई होमोजीनस का मीनिंग ऐसा नहीं होता, होमोजीनस का मतलब होता है जैसे ये ए है, ठीक है, ये ग्रुप है, तो बच्चों ये क्या है, होमोजीनस है। अगर मैं कह देता एक ये है और एक ये है, बेटा ये हेट्रोजीनस हो गया। कैसा हो गया, हेट्रोजीनस। ठीक है, बात समझ में आ गई है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस में। तो यहाँ पर जितने भी हैं सब इसी टाइप के, यानी कि ए टाइप के ही हैं बच्चों। यानी ए टाइप से मतलब है जितने भी है वाटर ही वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये किस टाइप का होता है बच्चों, होमोजीनस टाइप के होते हैं। बात समझ में आ गई है, तो ये नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। तो बच्चों अगर हम बात करें कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स।
ये बस जबरदस्ती इधर घूमने जा रहा है, देखो मना कर रहे हैं फिर भी इधर घूम के आ गया। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंपाउंड्स जनरली हम देखो मेनली 2 ही टाइप के होते हैं, ठीक है। अब फिर उनको हम जो है अलग अलग टीचर आते हैं तो अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड कर देते हैं। कोई बोल देता है एसिडिक, कोई बोलता है बेसिक, कोई बोलता है न्यूट्रल। तो वही, वो तो उनकी नेचर है, टाइप्स थोड़ी है। टाइप्स का मतलब तो किस टाइप के हैं वो हम देखते हैं। तो देखो कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखो बच्चों 2 टाइप्स के क्या क्या हैं। 2 टाइप्स के हैं, देखो एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक, दूसरा किस टाइप के होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें समझेंगे इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। अरे इनऑर्गेनिक क्या होते हैं भाई, जनरली जिनको क्या है, जनरली ऑब्टेन बाय नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स से जो है इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये जनरली किससे, रॉक्स, ठीक है, सी वाटर, ठीक है। इसके अंदर से जनरली इस टाइप के कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। रॉक्स है, सी वाटर है, सॉइल है, इनमें हमें जनरली इसी टाइप के, हम इनसे जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों तो देखो क्या है, जैसे CaCO3, ये बेटा मार्बल, ठीक है, यानी कि स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लिख ही लो ना तो बोलोगे मार्बल, ठीक है। उसके अलावा कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जैसे NaCl, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया NH3, H2SO4, ठीक है, HNO3, ठीक है, HCl, और भी कितने भी लिखते चलो, कंपाउंड्स की कमी थोड़ी है, जैसे NaNO3, ठीक है, NaOH, ये सभी क्या होते हैं, नॉन इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक की। तो देखो इसको याद रखने का अच्छा तरीका है, देखो ऑर्गन, इसके आगे नाम के क्या आ रहा है बच्चों, ऑर्गन। और ऑर्गन किधर मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर किधर मिलते हैं, ऑर्गन, ठीक है। ये वर्ड क्या है बच्चों, ऑर्गन। और ऑर्गन कहां पर मिलते हैं बच्चों, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स थे ये क्या है, सबसे पहले किससे ऑब्टेन किए गए थे, ये जनरली ऑब्टेन किए गए थे ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग, ठीक है। किससे, लिविंग बीइंग से जो है इसको क्या किया गया था बच्चों, ऑब्टेन किया गया था, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों, CH3 COOH, ठीक है, CH4 C2H6 C3H8, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या है बच्चों, मेथेन, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एथेन। ये क्या है बच्चों, प्रोपेन, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम एक और नाम देते हैं कार्बनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आगे चल के आप इन फ्यूचर में एक केमिस्ट्री पढ़ोगे, कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, एलिमेंट्स हमारे फिक्स हैं,
फिक्स है भाई, लिस्ट नंबर में है 118 है, बट कंपाउंड की अगर हम बात करें बच्चों, इनका तो कोई नंबर ही फिक्स नहीं है। ये क्या है, लिमिटेड अनलिमिटेड है, ये लिमिटेशन है ही नहीं भाई। दो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन ऑफ मास में कंबाइन करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बता सकते कि इतने कंपाउंड हैं, ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लाखों तो 15 20 30 लाख, तो 15 20 लाख के करीब तो जो है ऑर्गेनिक ही अभी तक बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी बहुत सारे हैं इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर हम पता ये फिक्स नहीं कर सकते कितने कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। एलिमेंट्स तो 118 ही है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कंपाउंड्स की, वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा क्या, प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या बच्चों, मेटल, अच्छा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक बार फास्टली रिपीट कर लेते हैं क्या क्या। मेटल्स, देखो एलिमेंट्स के अंदर हमने 3 पार्ट्स स्टडी किए, कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होती हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करती हैं बच्चों। उसके अलावा हम बात करें नॉन मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करती है। मेटलॉइड्स जो दोनों टाइप का काम करती हैं, ठीक है, बहुत टाइप की प्रॉपर्टीज शो करती हैं। मेटल जनरली क्या करती है, कैटायन फॉर्म करती हैं इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है। तो क्या होती है ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स किस टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म करती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसके अलावा काफी सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनरिटी, लस्टर, ठीक है, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सब तो इनके बारे में हम पूरा स्टडी कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो पढ़े थे उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक आप रेडी कर लीजिए, अब इससे बाहर आपके लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप बढ़िया से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मिक्सचर, ठीक है। याद रखना क्या स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर। तो पूरे जोश के साथ आए, ठीक है। और कंटिन्यू आपको रेगुलरली क्या है, यहाँ पर लेक्चर आपको रेगुलरली मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी इस पर रखें, ठीक है। आई होप आपको बेटर से बेटर समझ में आया हो। थैंक यू एवरीवन।